Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lawyer channel. हमारे लास्ट वीडियो में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के 14 क्वेश्चंस कर लिए थे. हम 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर चला रहे हैं ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशरी विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एनी स्टेट जुडिशरी एग्जाम एज वेल एज फॉर छत्तीसगढ़ जुडिशरी बिकॉज हमारे छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं. तो आपको सबसे पहले PYQs डिस्कस करना ज़रूरी है. तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर द पेमेंट इज टू बी मेड अंडर सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. ये सारे आपके ऑप्शंस थे और सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस एंड इफ एट अ बैंकर्स विद इन द बैंकिंग आवर्स. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है. The next question is, for what term of imprisonment an offender under section 138 of the Negotiable Instrument Act can be punished? 138 में हमें किसी भी offender को punishment देनी है तो कितनी punishment हो सकती है? ये बहुत ही important question है. The options are for a term which may extend to 2 years, 2 साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल तक की सजा हो सकती है, 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर नन ऑफ द अबव. हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो भी पर्सन यहाँ पर डिसऑनर ऑफ चेक करता है. डिसऑनर ऑफ चेक हमारा सेक्शन 138 में है. The next question is, at sight under the Negotiable Instrument Act means. At sight का क्या मतलब होता है Negotiable Instruments Act? Is it on presentment, on demand, on coming into vision या फिर none of the above? At sight का meaning पूछ रहे हैं हम under the Negotiable Instruments Act. And the correct answer to this question is option number B, that is on demand. At sight का मतलब होता है on demand. The next question is, dishonor of check for insufficiency of fund in the account is related to. जब dishonor of check हमारा हो जाता है because of the insufficiency of funds, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है जितने का हमने चेक काट कर दिया है किसी भी पर्सन को, तो ये डिसऑनर ऑफ चेक हो जाता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी. तो ये किस आर्टिकल में, सॉरी किस सेक्शन में है? क्या ये सेक्शन 137 में है? क्या ये सेक्शन 138 में है? क्या ये सेक्शन 139 में है या फिर ये सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में? तो अभी अभी हमने सेक्शन 138 में डिसऑनर ऑफ चेक की बात करी है. तो सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग अगर डिसऑनर ऑफ चेक बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड हो जाता है तो वो किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो दैट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन नंबर 138. ओके, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है. इसके बाद हम बात करने वाले हैं 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंपाउंडेबल? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये जो ऑफेंस है 138 का, दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक, ये कब कंपाउंडेबल है? इफ द चेक अमाउंट इज अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख तक का चेक है, या फिर 10 लाख तक का चेक है, या फिर 20 लाख तक का चेक है, या फिर चेक फॉर एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट के चेक को हम कंपाउंड कर सकते हैं. मतलब जिस पर्सन के साथ हमने ये ऑफेंस करा है, अगर सामने वाला पर्सन चाहे तो हम दोनों आपस में मिलकर इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द कोर्ट. तो क्वेश्चन नंबर 19 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अगर हमें कंपाउंडेबल करना है, किसी भी ऑफेंस को कंपाउंडेबल करना है तो जो चेक हमारा है वो किसी भी अमाउंट का हो सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चेक in the electronic form is defined under which of the following section in the negotiable instrument act? हम ऐसे चेक की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है? क्या ये सेक्शन 6 के क्लॉज ए में बात कही गई है? क्या ये सेक्शन 6 के क्लॉज बी में ये बात कही गई है? क्या एक्सप्लेनेशन 1A ऑफ सेक्शन 6 में ये बात कही गई है या फिर नन ऑफ द अबव? वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये कहाँ पर डिफाइन है?
एंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सप्लेनेशन में ये बात कही गई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 6। मैं बता दूं हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सारे के सारे सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अगर आरजेएस की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर हम राजस्थान जुडिशरी की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा सिर्फ जो लास्ट चैप्टर है सिर्फ वो चैप्टर आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जुडिशरी में सारे चैप्टर्स आते हैं। The next question is, under Section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881, the maximum prescribed punishment is। See, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, इसलिए मैं कहती हूँ पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो 138 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? क्या 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू द अमाउंट ऑफ द चेक, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू द ट्वाइस अमाउंट ऑफ द चेक, या फिर नन ऑफ द अबव। हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 138, दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक में मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। तो अभी अभी हमने देखा था 2 साल प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी में से कुछ एक होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, भी गलत हो गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट तो है, और फाइन अगर आपने सही से पढ़ा है तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 138 में हमें किसी को पनिशमेंट देनी है तो हम 2 साल तक की सजा दे सकते हैं, साथ ही साथ हम फाइन दे सकते हैं up to the twice the amount of the check. The next question is, as per the Negotiable Instruments Act 1881, a bill of exchange है, ये क्या है? क्या ये कंडीशनल प्रॉमिस टू पे है? क्या ये अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है? क्या ये अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे है, या फिर नन ऑफ द अबव? वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ डिफाइन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्या ये सेक्शन नंबर 5 में डिफाइन है? काइंडली रीड द बेयर एक्ट प्रॉपरली गाइज। एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डिमांड ड्राफ्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पर डिफाइंड है? क्या ये सेक्शन नंबर 17 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में डिफाइंड है? क्या ये सेक्शन नंबर 18B में डिफाइंड है? क्या ये सेक्शन नंबर 85A में डिफाइंड है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट सेक्शन नंबर 7 में डिफाइंड है? डिमांड ड्राफ्ट की डेफिनेशन पूछा गया है, एंड हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन नंबर 85A में डिमांड ड्राफ्ट की डेफिनेशन मिलती है। फाइनली हम 2023 के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, condonation of delay in not making complaint within time is provided in which section? condonation of delay का मतलब होता है कि आपको जितनी टाइम पीरियड दी गई थी, जितना अवधि दिया गया था फॉर द फाइलिंग ऑफ द केस, और आप उस टाइम पीरियड में फाइल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ वजह से आप नहीं फाइल कर पाते, अगर है कोई जेन्युइन रीजन अगर आपके पास है, सफिशिएंट रीजन है जो कोर्ट को लगता है कि हाँ दिस इज द प्रॉपर रीजन कि माफ कर देना चाहिए इस पर्सन को, कोर्ट में ये नहीं आ सका, उसे हम कॉन्डोनेशन ऑफ डीले कहते हैं, मतलब माफी मिल जाती है आपने डीले करा तो कॉन्डोनेशन ऑफ डीले अगर हम बात करें नॉट मेकिंग कंप्लेंट विद इन टाइम, कौन से सेक्शन में है? क्या ये सेक्शन नंबर 147 में है? क्या सेक्शन 142 में है? क्या ये सेक्शन 141 में है, या फिर ये सेक्शन नंबर 140 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में है? तो मैं बात करूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 142 में हम कॉन्डोनेशन ऑफ डीले देखते हैं, और कॉन्डोनेशन ऑफ डीले हम लिमिटेशन एक्ट में भी देखते हैं, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में हम कॉन्डोनेशन ऑफ डीले देखते हैं। लिमिटेशन एक्ट भी छत्तीसगढ़ जुडिशियरी में आ रहा है, राइट? उसके भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी इसके बाद। अंडर सेक्शन 31 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई शैल बी टुवर्ड्स।
ड्रॉई की जो लाइबिलिटी रहती है वो किसके टूवर्ड्स रहती है एज पर सेक्शन नंबर 31? क्या ड्रॉअर की तरफ होती है, होल्डर की तरफ होती है, होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरफ होती है, या फिर पेई की तरफ लाइबिलिटी होती है? We are talking about section number 31. Liability of the drawee shall be towards whom? And the correct answer is option number A, that is the drawer. So under section 31 of the Negotiable Instruments Act 1881, the liability of drawee shall be towards the drawer. The next question is provision relating to endorsement for the part of sum due is. Is it section number 53? Is it section 54? Is it section 55? Or is it section number 56 of the Negotiable Instruments Act? We are talking about the provision relating to endorsement for part of sum due. And the correct answer to this question will be option number D, that is section number 56. हमारा next question है a promissory note, bill of exchange or the check payable by the order is negotiable by the holder by. Promissory note, bill of exchange और जो check हैं ये payable होते हैं by the order, is negotiable by holder by. क्या endorsement के द्वारा पे किए जाते हैं, डिलीवरी के द्वारा किए जाते हैं, endorsement एंड डिलीवरी किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं, या फिर endorsement और डिलीवरी इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस होगा? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ द लॉस्ट बिल इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल, is it provided under section number 44? Is it provided under section number 44A? Is it provided under section number 45? Or is it provided under section number 45A? And the correct answer to this question will be option number D, that is section 45A talks about the holder's right to duplicate of the lost bill. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है Which of the following presumption is prescribed under section number 118 of the Negotiable Instrument Act? As per section 118 इनमें से कौन सी presumption दी हुई है section 118 में? क्या consideration की presumption है, या date की presumption है, as to time of acceptance की presumption है, या फिर ये सारी presumptions दी हुई है in section 118? तो अगर आपने सेक्शन 118 पढ़ा है तो डेफिनेटली यू कैन गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज ऑल ऑफ द अबव. दैट मीन्स इन सेक्शन 118 of the Negotiable Instruments Act, presumption is prescribed of consideration as to date and also as to time of the acceptance. और इसी के साथ हमारे 10 साल के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ जुडिशरी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट्स हम लिमिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं. लिमिटेशन एक्ट के 10 ईयर्स के मैं PYQs करवाऊंगी. आई होप दिस वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.